Hello friends, welcome to the Price Trader. This is another episode of intraday price action analysis. जैसे कि ये एक वीक का क्लोजिंग हो चुका है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का हम वीकली एनालिसिस करेंगे पहले, उसके बाद स्टॉक्स देखेंगे मंडे के सेशन के लिए कौन सा स्टॉक सूटेबल है इंट्राडे में। तो ये पहले निफ्टी का चार्ट है, वीकली चार्ट। और जैसे कि लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, निफ्टी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बना, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना। तो इसका अगर लो ब्रेक होता है तो 17,000 16,900 तक ये जा सकता है। और इस वीक का लो लगा 16,824 का भी लो लगा था। बट यहाँ पर कोई हमें मौका नहीं मिला ये जो लो ब्रेक के बाद ट्रेड लेने का, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया मंडे को दिन शायद। और उसके बाद ये काइंड ऑफ डोजी कैंडल बनाकर क्लोज किया है इस वीक। तो यहाँ पर कोई ट्रेंड डिसाइडेड नहीं है निफ्टी के वीकली कैंडल देख करके। इस डोजी कैंडल का मतलब ये इंडिसिशन होता है, और इसका हाई ब्रेक करता है तो ऊपर जा सकता है, और इसका लो ब्रेक करता है तो देन नीचे की साइड भी जा सकता है। तो डोजी कैंडल का मतलब ये होता है, सो इट्स इंडिसिशन। अभी जो लो लगा है लास्ट वीक का 16,824 का, इसके लो के ब्रेक के बाद ही ये नीचे जाएगा। अदरवाइज़ ये यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर भी जा सकता है। तो अभी डेली चार्ट में थोड़ा सा इसकी क्लैरिटी हमें मिलेगी कि निफ्टी का क्या ट्रेंड चल रहा है। लेकिन अभी वीकली चार्ट पे हमें कोई प्रॉपर कैंडल नहीं दिख रहा है किस साइड ये मूव कर सकता है। तो लेट्स गो टू द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। डेली चार्ट में थोड़ा सा हमें प्राइस एक्शन समझ आ रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली ऊपर गया और ये नीचे आके ये लोअर लो बनाता हुआ ये डाउन साइड का प्राइस एक्शन हमें दिख रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ा फॉल हुआ, 2 दिन ऊपर पुल बैक जैसे हुआ, और ये फिर से यहाँ पर फॉल दिखा हमें। अब ये फॉल अगर कंटिन्यू करता है तो ये वाला जो पहला बॉटम बना था, यहाँ पर दूसरा बॉटम बनाने यहाँ भी आ सकता है अप टू 16,900 तक का। तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसका वो ये 16,958 का। तो दिस फॉल कुड कंटिन्यू अप टू 16,950। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर। अभी अगर पैटर्न्स देखेंगे, मैंने कुछ ड्रॉ करके रखे हैं, 15 मिनट के चार्ट में हमें पता चलेगा। यस, सो दिस इज़ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी निफ्टी जो अभी हो सकता है। अभी निफ्टी में देखेंगे ये एक लेवल था हमारे पास 17,300 के ऊपर, 310-15 के आसपास, ये एक रेजिस्टेंस जैसे काम करेगा अभी। यहाँ पर से कंसोलिडेट करके ये फॉल हुआ है। और एक लेवल यहाँ पर था 17,170 का, जिसका ब्रेकडाउन हुआ, एक कैंडल रिजेक्शन का बना, और उसी के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है ये 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किया है, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, दूसरा यहाँ पे, दोनों जगह पे बाइंग हुई है। और यहाँ पर एग्जैक्टली वहीं पे आकर खड़ा है निफ्टी। अगर यहीं पे सपोर्ट लेता है तो दिस कुड गो अप टू दिस लेवल अगेन। तो ये 150 पॉइंट का भी ट्रैवल कर सकता है अपसाइड। बट जैसे फ्राइडे का SGX निफ्टी का क्लोजिंग या फिर ग्लोबल मार्केट देखेंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ग्लोबल मार्केट। डाउ जोन्स वगैरह अगर आप फॉलो करते हो तो पूरे ग्लोबल सिनारियो काफ़ी नेगेटिव दिख रहे हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काफ़ी गैप डाउन खुलने का प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ये फ्लैट नहीं खुलता है और गैप डाउन खुलता है तो हमारे पास ये अच्छा सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है, जो कि 17,050 के आसपास मिलेगा हमें। तो इसका अगर ब्रेकडाउन होता है देन हमें 16,850 का भी टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि हम गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और लास्ट सेशन का क्लोजिंग है 17,170 का, ये सेटलमेंट प्राइस है 170 के आसपास। तो मान लीजिए 150-200 पॉइंट का गैप डाउन खुल गया, तो हम यहाँ पर कोई ट्रेड हमें डाउन साइड का प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव यहाँ से फॉल हो रहा है, और इतना बड़ा गैप डाउन खुल गया उसके बाद और हम जाके सेल नहीं कर सकते। तो उसके बाद ये इमीडिएटली ये वाला टारगेट भी अचीव कर सकता है, या फिर थोड़ा सा पुल बैक लेकर के ये वाला एरिया को फिर से अगर रीटेस्ट करता है और यहाँ पर कोई हमें कैंडल दिखता है, यहाँ पर जैसे कि रिजेक्शन कैंडल कुछ दिखता है, तो हम यहाँ पर इसको सेल करने का प्लान कर सकते हैं इस लेवल से। अगर यहाँ जा कर के ऐसा विक बनाकर इसको रेस्पेक्ट करता हुआ कोई कैंडल बनता है, ये वाला जो लेवल हमने ड्रॉ किया है जो कि बन रहा है 17,070 तक का, यहाँ पर कोई रिजेक्शन का कैंडल दिखता है तो हम उसके नीचे सेल करके उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह खुला, यहीं कहीं खुल गया, तो उसके बाद हमें थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। और मे बी 1 घंटा भी वेट कर लेंगे इंट्राडे में, तो 15 मिनट का 3-4 कैंडल का फॉर्मेशन होते हुए देन अगर कोई रेंज या कंसोलिडेशन हो करके ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो वहाँ पर आप यहाँ तक का टारगेट लेकर प्लान कर सकते हो। लेकिन इमीडिएट सेलिंग नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव इतना है। लास्ट सेशन का जो सेकंड हाफ था वो पूरा सेलिंग में ही क्लोज हुआ है। और उसके बाद भी अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पर ये यूजुअली प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो देखने को मिलता है। सो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्लान।
हमारा नेक्स्ट सेशन के लिए अगर बाइंग करना है, या सेलिंग के साइड पे हम नीचे के साइड प्लान कर लिए, अगर बाइंग करना है तो मान लीजिए फ्लैट खुला या फिर बहुत बड़ा गैप अप भी खुल गया, तो ग्लोबल सिनेरियो तो कहता है कि गैप डाउन खुल सकता है, बट यू नेवर नो, इट इज़ मार्केट। तो या फिर इस रेंज के अंदर खुला तो 17,315 के ऊपर ही हम बाइंग का कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि हमें 17,400 का टारगेट भी दे सकता है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये स्विंग हाई बना है, दूसरा नेक्स्ट स्विंग हाई या नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो इसके पास है 17,400 का जो राउंड लेवल है उसके पास हमें मिलेगा। तो उसके साथ साथ यहाँ पर खुलकर अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, उसके साथ ये वाला जो लेवल है 17,310 का, इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा और हमें टारगेट मिल जाएगा 17,400 410 तक का। तो ये हो गया निफ्टी में आए प्लान। बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट देखेंगे पहले। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक कि यहाँ पर एक जो ट्रेंड लाइन है निफ्टी के जैसा, यहाँ पर ऊपर से ये स्विंग है, इस सबको टच करते हुए ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल इसको भी मिल रहा है, और सेकंड वीक का भी फॉलो अप रिजेक्शन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा था। इसके लो के नीचे हम इसके में भी सेलिंग का प्लान कर रहे थे, बट बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा फॉल हो गया और इसमें भी कुछ 400-500 पॉइंट का गैप डाउन खुल गया मंडे को, और ये इस वीक के दौरान अराउंड 1400 पॉइंट का फॉल होकर के क्लोज किया है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक दिख रहा है वीकली चार्ट पे भी, और अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा फॉल कंटिन्यू हो सकता है यहाँ तक का, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि ये वाला जो एरिया है विच इज़ 35,450 से लेकर 500 तक का राउंड लेवल भी है, और लास्ट सेशन का लो है, लास्ट वीक का जो लो है 35,920 का, 926 का। तो अगर 35,900 को ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर एक अराउंड 400 से 450 पॉइंट का या 500 पॉइंट का फॉल भी हमें देखने को मिल सकता है। 35,500 तक का जो राउंड लेवल है वहाँ तक भी बैंक निफ्टी ईजिली आ सकता है। एक बार डेली चार्ट देखेंगे तो हमें थोड़ा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। डेली चार्ट में यहाँ पर एक निफ्टी जैसा एक डाउन ट्रेंड जैसा दिख रहा है प्राइस एक्शन, ये फॉल हुआ यहाँ से कुछ यहाँ पे कुछ 5-6 दिन का रेंज बना, उसके बाद गैप डाउन करके ब्रेक कर गया इस रेंज को, हमें यहाँ पर कोई ये रेंज ब्रेक डाउन का ट्रेड नहीं मिला यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर फॉल आया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर यहाँ पर कंटिन्यूएशन में ये नीचे की तरफ जा रहा है। अगर क्लोजली देखेंगे ये 19 अप्रैल के जो कैंडल बना है बेरिश कैंडल, ये पिछले वाले कैंडल को एनगल्फ करके बना था, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, और उसके बाद ये 3 कैंडल इनसाइड कैंडल बने हैं। तो अब बहुत अच्छी जगह पे क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। अगर ये फ्लैट खुलकर 35,926 को, जैसे वीकली का पूरा वीक का भी ये लो है और ये जो मदर कैंडल का लो है, इसके नीचे ब्रेक करता है तो हमें एक 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट तक का डाउन साइड फॉल हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो एक एरिया है, ये जो यहाँ पर एक हैमर कैंडल दिख रहा है आपको, इसका बॉटम जो है विच इज़ 35,400 से लेकर 450 तक का दिख रहा है। यहाँ पर ये वाला ये भी सपोर्ट जैसे काम करेगा, यहाँ पर भी सपोर्ट एरिया है। तो 35,400 से लेकर 500 का जो एरिया है ये एक बहुत बड़ा डिमांड जोन जैसे काम करने वाला है। जैसे निफ्टी में गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली गैप डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 300-400 पॉइंट का, और उसी के आसपास अगर खुल गया तो हम वेट करके बाइंग के लिए प्लान अपना कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे क्या प्राइस एक्शन या फिर कोई पैटर्न हमें दिख रहा है तो देखेंगे। लास्ट सेशन में एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना था जो कि मैंने मल्टीपल टाइम शेयर किया। जैसे देखिए यहाँ पर से कंटिन्यूस बाइंग आ रहा था ये सेलिंग के बाद, और यहाँ पर थोड़ा सा और सेलिंग अगर एक्टिवेट हो जाता है तो ये बहुत बड़ा सेलिंग में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि पिछला जो ट्रेंड है इसका बहुत बड़ा सेलिंग था, वो थोड़ा सा पुल बैक आया और ये रैली काफ़ी अच्छा ऊपर तक गया, और ये जो बाइंग करके गए थे लोग, ये यहाँ पर अगर इतना बड़ा गैप डाउन के बाद ना ये पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। ये मैंने ओपनिंग आर पे भी पिंग करके बोला था अपने चैनल पे कि ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुला है तो ये पैनिक सेलिंग में कन्वर्ट हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ए सेलिंग मार्केट टुडे। और अल्टीमेटली वही हुआ, ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकडाउन हुआ, ये ओपनिंग कैंडल में ओपन हाई बना था, ये वाला कैंडल क्लोजली देखेंगे आप। लेट्स जूम इन टू दिस कैंडल। ये देखिए ओपन हाई बना इस कैंडल का, दूसरा कैंडल भी ओपन हाई बना, मतलब पहले ही हाफ एन आवर में जो दोनों कैंडल बने 15 मिनट के चार्ट पे, दोनों काफ़ी बेरिश बने थे। ओपन हाई का मतलब होता है यहाँ से प्राइस एक पॉइंट भी ऊपर नहीं गया, यहाँ से भी जहाँ खुला वहीं से फॉल होता गया। तो ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद मैंने एक ट्रेड लिया था, और ये इतना फॉल होने के बाद ना मैंने थोड़ा ट्रेल कर लिया था और यहीं कहीं मेरा प्रॉफिट बुक हो गया था। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था, अल्टीमेटली मैंने सुबह ही पिंग किया था कि 36,170 एंड 36,070 तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ये एक फ्लो में तो ऐसा नहीं आ सकता। सो दिस इज़ मार्केट, सो जैसे ही प्राइस एक्शन बनेगा हमें अकॉर्डिंगली अपना प्लान भी चेंज करना पड़ सकता है। तो उसके बाद मैंने यहीं कहीं एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया, और जैसे ही ये चीज़ मैंने एक बार फिर से पोस्ट किया था अपने चैनल पे
कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है, तो मैंने यहीं कहीं फिर से एंट्री करा और ये जो कैंडल के बाद ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया और देन उस ट्रेड को मैं अभी भी होल्ड करके ओवरनाइट गया हूँ। सो लेट्स सी जैसे ही मार्केट खुलता है, अभी तो वो प्रॉफिट में है, तो ओवरनाइट जो भी थोड़ा बहुत ड्रॉडाउन भी होता है गैप अप वगैरह, तो दैट शुड बी एडजस्टेड। तो अभी बैंक निफ्टी में आगे का प्लान क्या हो सकता है? ये तो हो गया पिछले सेशन में क्या प्राइस एक्शन बना और क्या एनालिसिस था। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा नीचे क्लोज किया है कंपेयर टू निफ्टी। अगर ये 35,920 के आसपास अगर ये ब्रेक करता है, जैसे कि हम डेली और वीकली चार्ट में भी देख रहे थे, तो हमें एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है अराउंड 300 पॉइंट का, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये वाला जो लो ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पर एक 300-310 पॉइंट का स्पेस यहाँ पर दिख रहा है। बट जैसे कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं गैप डाउन का, मान लीजिए यहाँ खुल गया 35,600 के पास ही खुल गया, तो उसके बाद और क्या ही सेल करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर से ऑलरेडी सेलिंग है और ये गैप डाउन भी खुल गया, तो उसके बाद और सेलिंग का प्लान हम नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, अगर प्राइस एक्शन बनकर कोई बाइंग का हमें अपॉर्चुनिटी दिखा दो या फिर गैप अप वगैरह खुला तो इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं। और एक टारगेट यहाँ तक का 35,560 तक का रख सकते हैं। सो दिस इज अबाउट बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। अभी स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस में एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। सेलिंग का लेवल होगा 1582 के नीचे, लास्ट सेशन का लो बना था 1582.40। ये जो डिमांड जोन था इसका ब्रेकडाउन हुआ, थोड़ा सा पुल बैक लिया, अभी डाउन ट्रेंड कंटिन्यूशन में दिख रहा है और ये एटलीस्ट ये लो तक तो जा सकता है 1560 तक का, तो 1582 के नीचे हम इसको सेल कर सकते हैं। सिमिलरली टाटा मोटर्स में भी एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है। ये डिमांड जोन था इसका, रिसेंटली इसका रिटेस्ट हुआ ब्रेकडाउन के बाद, थोड़ा सा फॉल हुआ, अभी ऊपर जाकर के फिर से पुल बैक लेकर ये कंटिन्यूशन में दिख रहा है नीचे के साइड, और 438 के नीचे हम इसको सेल कर सकते हैं। और फ्लैट खुलकर अगर 438 को ब्रेक डाउन करता है तो अभी हम सेल करेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल गया तो हम इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट इज़ आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, 2 दिन यहाँ पे इसको रिटेस्ट किया, एक रिजेक्शन कैंडल फिर से देखने को मिला इसी ट्रेंड लाइन के पास। तो लास्ट सेशन का लो है 123.15, फ्लैट खुलकर 123 को ब्रेक डाउन करता है तो इसमें एक बहुत बढ़िया सेल हमें देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह यहीं कहीं खुल गया 118 119 के आसपास, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट इज़ बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में सिमिलर टू निफ्टी 3 दिन से इनसाइड कैंडल बन रहा है, तो ये मदर कैंडल का लो है 1900 का राउंड लेवल, लास्ट सेशन का लो है 1908। तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग बिलो 1908, ये मदर कैंडल का लो और राउंड लेवल के नीचे हम सेल करेंगे। अगर ये फ्लैट खुलकर 1900 को ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल रहा है डेली चार्ट पे, जिसका हम अपॉर्चुनिटी उठाकर इसको सेल कर सकते हैं। आज एक एक्स्ट्रा स्टॉक है, फिफ्थ स्टॉक अदानी पोर्ट्स। यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत अच्छा दिखा तो इसलिए मैं इसको लिस्ट पे रखा हूँ। अदानी पोर्ट्स में नेगेटिव मार्केट होने के बावजूद 2.8% के आसपास गेन करके ऑल टाइम हाई के पास क्लोज किया है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और हाई लगा है 886 का। अगर ये फ्लैट खुलकर 890 को ब्रेकआउट करता है, थोड़ा सा ऊपर हम बाय करेंगे इसको, क्योंकि ये कंसोलिडेशन तो बहुत अच्छा किया है लेकिन मार्केट जैसे नेगेटिव क्लोज किया है तो उसके दौरान हम 890 का थोड़ा रिस्की बाय नहीं करेंगे, 890 का थोड़ा सा सेफ्टी हम रखेंगे। 890 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं। अगर ये नेक्स्ट सेशन में एंट्री नहीं देता है मंडे को, तो 1-2 दिन के बाद भी अगर एंट्री मिलता है तो हम इसको ऑल टाइम हाई के ऊपर 890 के ऊपर हम 900-905 तक का ये ट्रेड हम ले सकते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन बहुत अच्छा भी दिख रहा है इसमें। यहाँ पर एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, एक रेंज ब्रेकआउट हुआ, अभी ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बट वीकली एनालिसिस एंड स्टॉक्स ऐड करते करते इतना हो जाता है। सो आई होप दिस शुड बी यूजफुल फॉर यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।